पिज्जा खाने के शौकीन बच्चों के लिए ग्रेट करें, मिक्स करें और फटाफट से पिज्जा तैयार करें। आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजेदार सी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी मजेदार से नाश्ते की रेसिपी भी और पिज्जे की रेसिपी भी। सबसे अच्छी बात, कम मेहनत और कम बजट के साथ ये मजेदार सा नाश्ता बनेगा ऐसा कि सभी बहुत शौक से खाएंगे। इसमें जो है वो आपको ज्यादा झंझट की जरूरत भी नहीं है कि पहले डो तैयार करें, फिर इसकी स्टफिंग तैयार करें, फिर इसे बेक करें। नहीं, झंझट के बगैर ही हम ऐसा जबरदस्त नाश्ता बनाएंगे, ऐसा जबरदस्त सा पिज्जा बनाएंगे कि सब हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आइए इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। इस मजेदार से नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में शामिल करेंगे हाफ कप नीम गर्म पानी। पानी ऐड करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून शुगर यानी कि चीनी और 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें ईस्ट यानी कि खमीर, जो कि आपको किसी भी शॉप से मिलेगी बहुत ही इजी वे में। 1 टेबलस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून नमक, और इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद अंडा। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो अंडे हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इस स्टेज पर ऐड करेंगे 2 कप मैदे के यानी कि फ्लोर। आप किसी भी कप से मेजर करके ऐड कर सकते हैं। अब हैंड बीटर की मदद से हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमें बैटर जो है थोड़ा सख्त लग रहा था, तो इसलिए जो है वो हम 2 से 3 टेबलस्पून इसमें नीम गर्म पानी ऐड करेंगे। नीम गर्म मतलब कि ज्यादा ठंडा भी नहीं हो और ज्यादा गर्म भी नहीं, बस नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए। अब इसको राइज होने के लिए हम 20 मिनट तक रख देंगे। तो चलिए आइए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने ली है बंद गोभी, जो कि हमारे पास गोभी ली है जो कि 1 कप है। इसमें पानी ऐड करेंगे जो कि गर्म है, इसे जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी, और 1 टेबलस्पून नमक ऐड करके इसे मिक्स करके रख देंगे जी 10 से 15 मिनट तक। इस तरफ हमने ली है जी 2 अदद छोटी छोटी गाजरें और 1 हमने खीरा लिया है। अब इन्हें जो है वो ग्रेटर की मदद से हम कद्दूकश कर लेंगे। यहाँ पर थोड़े बड़े होल वाला ग्रेटर लीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास पहले छोटे वाला मैंने किया तो काफी छोटी जो है वो गाजर कद्दूकश हो रही थी, तो इसीलिए फिर मैंने चेंज करके दूसरे बड़े वाले ग्रेटर से इसे कद्दूकश कर लिया। इसी तरह से हमने जो है वो खीरे को भी कद्दूकश कर लेना है ग्रेटर से। अगर आपके पास खीरा नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल था तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मजेदार टेस्ट के लिए। इसमें हमने 3 अदद मीडियम साइज के छोटे साइज के आलू लिए हैं, जिनका छिलका रिमूव करने के बाद इन्हें भी हम ग्रेटर की मदद से कद्दूकश करेंगे। इस तरफ जो हमने बंद गोभी को पानी में भिगो के रखा था, इसे जो है वो हम इस तरह से प्रेस करते हुए हैंड्स की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से पानी को निकालेंगे और इस तरह से इसे प्लेट में रखते जाएंगे। और इस तरफ जो हमने सब्जियां जो है कद्दूकश कर ली थी, इन्हें भी जो है वो हमने इस तरह से प्रेस करते हुए पानी बहुत अच्छे से निकालना है। पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो चलिए आइए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हो चुके हैं 20 मिनट, शीट को रिमूव करेंगे और अब हम इसे मिक्स करेंगे। एकदम क्रीमी और बहुत ही जबरदस्त से जो है ये बनकर तैयार होता है। अब जो चीजें हमने ग्रेट कर ली थी इन्हें जो है वो हम ऐड करेंगे, जो कि वेजिटेबल्स हैं। आपके पास इसमें नहीं है तो आप कोई भी स्किप कर सकते हैं। हैंड बीटर की मदद से हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके साथ हमने व्हाइट वाला पार्ट लिया है ग्रीन अनियन का, ये ऐड कर देंगे, और इसके साथ हमने कुछ शिमला मिर्च ली हैं और 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं। इनको जो है वो हमने अच्छे से चॉप कट किया हुआ है, ये शामिल करके मिक्स करेंगे। इसके साथ हमारे घर में चीज पड़ी हुई थी जो कि मोज़रेला चीज है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन पिज्जे में जो है वो चीज का जरूर ही ऐड होता है। हम 2 फ्लेवर की मतलब बनाएंगे, एक तो पिज्जे वाला फ्लेवर भी आएगा, दूसरा आप सुबह नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत मजेदार से नाश्ते की रेसिपी भी है और पिज्जे की भी। तो इसे हमने ना बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो ये अब हमारा बैटर बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए आइए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो इस तरफ हमने एक पैन ले लिया है और इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। फ्लेम को ऑन करेंगे और अब इसको जो है ऑयल को पूरे पैन में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद हमने कुछ लिए हैं टमाटर के स्लाइसेस, वो ऐड कर देंगे, और अब इसमें रखेंगे जी शिमला मिर्च। 3 पीसेस हमने हरी मिर्च के स्लाइस के ऐड किए हैं। अब जो बैटर हमने तैयार किया है इसे जो है वो हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करके पूरे पैन के ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। अब इसे हमने फैला लिया है पूरे पैन के ऊपर अच्छे से। तो अब इसे जो है वो हम ऊपर से कवर करेंगे 2 से 3 मिनट तक। जब इस पे भाप बन जाएगी फ्लेम को बिल्कुल 0 कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 3 मिनट होने के बाद कवर को हमने रिमूव किया है। ऊपर से एकदम ये सेट हो चुका है और इस तरह से अच्छे से ये मिक्स भी हो रहा है। अब इसके ऊपर प्लेट रखेंगे और इसे जो है वो हम पलट लेंगे और पैन के ऊपर हम दोबारा से ऑयल लगाएंगे, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून,
और इसके बाद दोबारा हम इस पिज़्ज़े को ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए दूसरी साइड से। इसी तरह से जो है वो हम दोबारा से कवर करेंगे 3 मिनट तक। 3 मिनट होने के बाद कवर को हमने दोबारा से रिमूव कर लिया था। तो यहाँ पर उलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक आपने इस पिज़्ज़े को बेक करना है, मीन्स के नाश्ते को। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है, एकदम टेस्टी और बहुत ही मजेदार से ये नाश्ते की रेसिपी है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह से रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस मजेदार से नाश्ते को हम प्लेट में निकालेंगे और इसी तरह से जो है वो हमने दूसरे जो पिज़्ज़े हैं वो भी तैयार कर लिए हैं। आप इसे पिज़्ज़ा कहें या फिर नाश्ते के तौर पे बनाएं, बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक से खाने वाले हैं। एकदम क्रीमी, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम क्रीमी और बहुत ही सॉफ्ट सा ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार होता है। सबसे अच्छी बात कि ये पिज़्ज़ा बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती, कम बजट के साथ बनकर तैयार होता है और बनता है ऐसा कि सभी बहुत शौक से खाने वाले हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसे कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। अंदर से एकदम सॉफ्ट है और बाहर से क्रिस्पी। मेरी रेसिपी इस स्टेज पर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मजेदार और इजी रेसिपीज आपके साथ भी शेयर होती रहें। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजेदार सा ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं, सुबह आप नाश्ते में बनाइए, टी टाइम में बनाइए, बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है। तो माशाल्लाह से बैक साइड से भी बहुत ही जबरदस्त सा ये बेक हुआ है। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट सा है। केचप और चटनी के साथ आप इसे सर्व कीजिए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर कीजिए। इसी तरह से आपके साथ मिलूंगी एक मजेदार और न्यू रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।